झारखंड एसीबी की यहां बड़ी कार्रवाई जरूर देखने को मिल रही है। शराब घोटाला का यह पूरा मामला है जहां आईएएस अधिकारी विनय चौबे से पूछताछ हुई है। एसीबी दफ्तर पहुंची है मेडिकल की टीम। वरीय आईएएस विनय चौबे से पूछताछ के बीच यह मेडिकल की टीम भी वहां पर पहुंच चुकी है। गजेंद्र सिंह भी एसीबी में मौजूद है। सदर अस्पताल के 3 सदस्यीय टीम अब एसीबी कार्यालय पहुंच चुकी है। ये जानकारी मिल पा रही है। एसीबी दफ्तर पहुंच चुकी है मेडिकल की टीम। वरीय आईएएस विनय चौबे से पूछताछ के बीच मेडिकल टीम पहुंच चुकी है। गजेंद्र सिंह भी इस वक्त एसीबी में मौजूद हैं। सदर अस्पताल की 3 सदस्यीय टीम एसीबी कार्यालय पहुंच चुकी है। ये जानकारी मिल पा रही है। झारखंड एसीबी की ये बड़ी कार्रवाई इस वक्त शराब घोटाले के मामले में जरूर देखने को मिल रही है। शराब घोटाला का ये पूरा मामला जहां पर आईएएस विनय चौबे से पूछताछ हो चुकी है। एसीबी दफ्तर मेडिकल की टीम पहुंच चुकी है। ये जानकारी मिल पा रही है कि इस वक्त वहां पर मेडिकल की टीम मौजूद है। अगर बात करें तो वरीय आईएएस विनय चौबे से पूछताछ के बीच ये मेडिकल टीम पहुंची है और वहां गजेंद्र सिंह भी एसीबी कार्यालय में मौजूद हैं। जानकारी मिल पा रही है कि सदर अस्पताल के 3 सदस्यीय टीम जो है वो एसीबी कार्यालय पहुंच चुकी है। तस्वीरें अब आपको एक तरफ टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लंबे समय से ये पूछताछ चल रही है और इस पूछताछ के दौरान ये जरूर स्पष्ट किया जा रहा है कि ये शराब घोटाला का मामला छत्तीसगढ़ के इसके करेक्शंस और अब इन सब के बीच मेडिकल टीम का वहां पर पहुंचना किस ओर इशारा, अब ये देखने वाली बात। झारखंड एसीबी की टीम के द्वारा जिस तरह से जो है प्राइमरी इंक्वायरी को लेकर के मामला दर्ज किया गया था, इस मामले को लेकर के जो कि झारखंड के शराब घोटाले से जोड़ करके यह पूरा मामला सामने आया था। तो ऐसे में इस पूरे मामले पर एसीबी की टीम के द्वारा जो है आज सुबह तकरीबन 10:15 बजे के आसपास जो है विनय कुमार चौबे को लेकर के एसीबी दफ्तर पहुंचती है और इस पूरे मामले पर जो है पूछताछ की जो कार्रवाई है वह शुरू की जाती है। हालांकि इस दौरान जो है उत्पाद विभाग के जो अधिकारी हैं गजेंद्र सिंह वो भी यहीं पे मौजूद है। एसीबी की टीम जो है उनसे भी लगातार पूछताछ कर रही है और कई अन्य दस्तावेजों के साथ यहाँ पर पहुंचे थे। कई दस्तावेज जो है गजेंद्र सिंह एसीबी दफ्तर लेकर के पहुंचे थे जहाँ पर लगातार दोनों ही लोगों से पूछताछ की जा रही है। ऐसे में यह पूरा मामला जो है वो देखने वाली बात होगी कि किस तरह से शराब घोटाले की जांच की आंच जो है झारखंड के बड़े अधिकारी में शुमार एक वरीय आईएएस अधिकारी के रूप में विनय कुमार चौबे का नाम जाना जाता है और ये बेहद करीब होते हैं सत्ता के जो अधिकारी हैं या सत्ता के जो लोग हैं। तो ऐसे में इस पूरे मामले को अगर हम देखें तो इस पूरे मामले पर जो कार्रवाई शुरू की गई है, इस कार्रवाई के बाद जो है लगातार पूछताछ का ये दौर चल रहा था। उसी बीच 3 सदस्यीय मेडिकल टीम भी जो है वो अब एसीबी दफ्तर पहुंची है और एसीबी दफ्तर पहुंचने की वजह तो स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन पूछताछ के बीच जिस तरह से जो 3 सदस्यीय मेडिकल टीम यहाँ पहुंची है तो ये कयास लगाया जा रहा है कि विनय कुमार चौबे पर जो है मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ऐसे भी इस पूरे मामले पर अंतिम निर्णय जो है वह लेना है कि इस तरह के मामले पर विनय कुमार चौबे आज पूछताछ के बाद वापस घर जाते हैं या फिर कहीं कोर्ट में पेश ना करना पड़े या फिर दूसरी कानूनी प्रक्रियाएं जो हैं उस पर आगे ना बढ़े। क्योंकि जिस तरह से इस पूरे मामले को अगर हम देखें, क्योंकि जिस तरह से छत्तीसगढ़ शराब घोटाला का मामला सामने आया था, उस मामले की जांच जब ईडी कर रही थी छत्तीसगढ़ में, उस दौरान भी विनय कुमार चौबे का नाम सामने आया था और गजेंद्र सिंह का नाम सामने आया था। इस पूरे मामले को लेकर के पूर्व में भी जो है ईडी के द्वारा छत्तीसगढ़ मामले को लेकर के जो है वह पूछताछ की गई थी और पूछताछ में कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली थी। और अब इस पूरे मामले को अगर हम देखें कि जिस तरह से झारखंड में शराब घोटाले हुए तो दोनों ही शराब घोटाले जो है वो सिमिलर दिखाई देते हैं और कहीं ना कहीं दोनों ही अलग अलग तरीके का है। तो इस पूरे मामले पर अब एसीबी ने राज्य सरकार से मंतव्य मांगा था, जानकारी मांगी थी, दिशा निर्देश मांगा था कि इस तरह के मामले में पी दर्ज करने के साथ इंक्वायरी करने की जरूरत है, प्राइमरी इंक्वायरी होनी चाहिए, पूछताछ होना चाहिए। तो आज की तारीख में मतलब 20 मई को जो है 2025 को, जो कि परमिशन निर्देश जो है 2024 सितंबर अक्टूबर के महीने में मांगा गया था, लेकिन 2025 में 20 तारीख आज की तारीख में विनय कुमार चौबे एसीबी दफ्तर पहुंचते हैं। घंटों पूछताछ की जा रही है, कई सवाल कई जवाब
किए जा रहे होंगे और कई जानकारियां जुटाई जा रही है। गजेंद्र सिंह भी जब यहाँ पहुंचे तो उनके पास भी कई अहम दस्तावेज और कई अन्य तरह के दस्तावेज और कागजात जो थे वह भी मौजूद था। तो ऐसे में झारखंड शराब घोटाला कितना बड़ा घोटाला है, किस तरह के एविडेंस एसीबी को मिले हैं, नहीं मिले हैं, इन तमाम प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए ही आज यहाँ पर पूछताछ की तमाम जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। और अब जब गजेंद्र सिंह से, विनय कुमार चौबे से इस पूरे मामले में पूछताछ समाप्त होती है या फिर पूछताछ की प्रक्रिया को समाप्त किया जाता है, तो उसके बाद देखना होगा किस तरह की कार्रवाई की जाती है। क्योंकि अमूमन देखा गया है कि बहुत सारे केसेस में जो ईडी भी जिस तरह से कार्रवाई करती है, तो पूछताछ के बीच में अगर मेडिकल टीम को बुलाया जाता है तो हम लोगों ने कई बार देखा कि संबंधित एक्यूज्ड के रूप में माना जाता है और उसकी गिरफ्तारी होती है, उसके बाद कोर्ट में पेश किया जाता है। लेकिन एसीबी का काम करने का तरीका अपना है। मेडिकल हेल्थ इश्यूज को लेकर के भी मेडिकल टीम को यहाँ पे बुलाया जा सकता है, पूछताछ के भी स्वास्थ्य संबंधित कठिनाइयां होने पर भी जो है वो जांच कराई जा सकती है। लेकिन 3 सदस्यीय टीम सदर हॉस्पिटल के जो यहाँ पे पहुंची है, फिलहाल दोनों ही लोगों से पूछताछ किया जा रहा है। मेडिकल टीम भी यहीं पे मौजूद है। अब जब मेडिकल टीम या फिर एसीबी के अधिकारी या फिर खुद विनय कुमार चौबे अगर बाहर आते हैं, गजेंद्र सिंह अगर बाहर आते हैं, तो उनसे बातचीत के बाद ये सारी चीजें स्पष्ट हो पाएगी कि आगे इस पूरे मामले पर आगे की कार्रवाई क्या कुछ किया गया। देखिए, झारखंड एसीबी के तो आपने सुना जिस तरह से तमाम जानकारियां हमारे संवाददाता मोहम्मद इमरान दे रहे थे, उनसे अपडेट्स भी लेने के लिए हम एक बार उनका रुख कर लेते हैं। संवाददाता मोहम्मद इमरान वापस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इमरान, एसीबी की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, शराब घोटाला का ये पूरा मामला, तकरीबन कई घंटों से आईएएस अधिकारी विनय चौबे से पूछताछ हो रही है, मेडिकल की टीम वहां पर पहुंच चुकी है, किस ओर इशारा, मेडिकल टीम वहां पर क्यों पहुंच रही है, क्या कुछ उस पर और जानकारी मिल पा रही है फिलहाल अंदर खाने से? देखिए सुष्मिता, शराब घोटाले मामले को लेकर के एसीबी की जो टीम है वह काम कर रही है। झारखंड एसीबी की टीम के द्वारा इस पूरे मामले में आज जो है वो पूछताछ के लिए विनय कुमार चौबे जो कि सीनियर आईएएस अधिकारी हैं और इनको पूछताछ के लिए यहाँ पे बुलाया गया था। इनके बाद घंटों जब पूछताछ की ही जा रही थी, इसी दौरान मेडिकल टीम जो है 3 सदस्यीय मेडिकल टीम जो कि सदर हॉस्पिटल की मेडिकल टीम थी वह यहाँ पर पहुंची है और तमाम प्रक्रियाओं को पूरा किया जा रहा है। हालांकि मेडिकल टीम अमूमन 2-3 वजह से बुलाए जाते हैं। एक कि किसी एक्यूज्ड को अगर गिरफ्तार करना हो, किसी भी एक एक्यूज्ड को, अमूमन नॉर्मल केसेस में चोरी हो, हत्या हो, लूट हो, जिस तरह के कभी भी जब भी केसेस आते हैं तो एक्यूज्ड को जेल भेजने से पहले मेडिकल जांच कराई जाती है, उसके स्वास्थ्य संबंधित पूरी जांच होती है, उसके बाद कोर्ट में पेश किया जाता है, उसके बाद फिर न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है। तो तमाम जो प्रक्रिया है वो इस तरह इशारा करते हैं। लेकिन फिलहाल जो कार्रवाई चल रही है उस कार्रवाई को अगर हम देखने की कोशिश करें तो तमाम पिछले कई घंटों से एसीबी के इसी दफ्तर पर जो है विनय कुमार चौबे सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, गजेंद्र सिंह सहित कई लोगों से इस पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद ये सारी चीजें स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर क्या चल रहा है। लेकिन जिस तरह से हलचलें बढ़ी है यहाँ पे, कहीं ना कहीं जो गाड़ियां हैं वो लग गई है, हलचल जो है वो बिल्कुल बढ़ा हुआ है। हम अपने सहयोगी राजा के माध्यम से पीछे की तस्वीर में दिखाते हैं कि किस तरह से लोगों की जो गहमा गहमी, गाड़ियों की जो गहमा गहमी है, वो गाड़ियां जो हैं वो लगातार यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। तमाम गाड़ियों के लिए जो फोर्सेस हैं, जो जवान हैं, उनको भी जो है कमान काटे गए हैं, उन कमान जो है उनको सौंपा गया है। तमाम गाड़ियां जो हैं वो यहाँ पर रेडी मोड में है। अब ये गाड़ियां कहाँ जाएगी, यहाँ से एक्यूज को बैठा करके रेड करने जाएगी या फिर न्यायिक प्रक्रिया के तहत कोर्ट में, जज कॉलोनी में जिस जगह पे पेश करनी हो वहाँ पे पेश की जाएगी। लेकिन फिलहाल एसीबी की तरफ से किसी भी तरह की स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन जिस तरह से गहमा गहमी बढ़ी है, तो ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि इस पूरे मामले में जिनको भी आज पूछताछ के लिए बुलाया गया, चाहे वो गजेंद्र हो या फिर विनय कुमार चौबे हो, इन दोनों ही अधिकारियों पर जो है मुसीबतें जो है वो बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है किसी भी तरह की, किस तरह की कार्रवाई एसीबी की तरफ से की गई है। जो पूछताछ के लिए लगातार अंदर में लोग मौजूद हैं, वो भी इस पूरे मामले को लेकर के अधिकारी अंदर पे ही मौजूद है और लगातार पूछताछ किया जा रहा है।
जो गाड़ियां हैं उनको भी जो एज इट इज लगाया गया। अमूमन यहाँ पर जो गाड़ियां लगती है वो रेड के दौरान या फिर जो गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है वो न्यायिक हिरासत में जब किसी को लिया जाए तो उस दौरान पहुंचाने के लिए होता है। लेकिन फिलहाल पूछताछ की प्रक्रिया तमाम चीजें जो है वो चल रही है। गजेंद्र सिंह, विनय कुमार चौबे सहित कई लोग इस वक्त जो है एसीबी कार्यालय में मौजूद हैं और एसीबी कार्यालय की तस्वीर भी अगर हम देखें तो तमाम पत्रकार भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे और तमाम पत्रकार भी यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि अब यहाँ से कुछ अपडेट जो बाहर आएगा उसके बाद ये सारी चीजें स्पष्ट हो पाएगी कि विनय कुमार चौबे को यहाँ से पूछताछ के बाद रिलीज किया गया है या फिर जो है बड़ी कार्रवाई की गई है। झारखंड में अगर एसीबी के द्वारा कार्रवाई अगर की जाती है तो ये सबसे बड़ी कार्रवाई में से एक मानी जाएगी, क्योंकि अब तक जिस तरह की कार्रवाई एसीबी ने की है वो छोटे जरूर मछलियां पकड़े गए हैं भ्रष्टाचार के मामले को लेकर के, बड़ा एक्शन जो है एसीबी की तरफ से कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसे में बड़ी कार्रवाई होगी अगर यहाँ पर 2-3 लोगों की अगर गिरफ्तारी होती है या फिर न्यायिक हिरासत लिया जाता है या फिर हिरासत में लेकर के आगे भी पूछताछ की जाती है तो ये एक तरह से बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि अब तक शराब घोटाले मामले को लेकर के सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही चर्चा जो है वह देखने के लिए मिला था। लेकिन यह पहला मौका है जब झारखंड में शराब घोटाले को लेकर के झारखंड की एजेंसी जो कि भ्रष्टाचार से जुड़े मामले को लेकर के जांच करती है यानी कि एसीबी इस पूरे मामले पर जो है वह रेस नजर आ रही है और इस तरह से कई परत दर परत चीजों को जो है वह खंगालने की कोशिश किया जा रहा है। तो अभी फिलहाल पूछताछ की जा रही है, पूछताछ के बाद रिजल्ट क्या होता है, नतीजा क्या कुछ होता है, आने वाले आधे घंटे के अंदर ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी जहां तक मुझे अंदेशा है। हालांकि कानूनी प्रक्रियाएं जो है वो लंबी होती है, कई प्रोसीजर जो है वो फॉलो करना होता है। मेडिकल टीम जो अंदर आई थी वो भी अभी तक अंदर में ही है, वो भी बाहर नहीं आ पाए हैं। तो कितने लोगों का मेडिकल जांच हुआ, किनकी किनकी मेडिकल जांच कराई गई, ये भी जानना दिलचस्प होगा, ये भी जानना जरूरी है। इसलिए तमाम चीजों को लेकर के लगातार भले ही एसीबी कार्यालय में आपको गहमा गहमी दिखाई दे रही है, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि एसीबी ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई की है, किस तरह की कार्रवाई की है। फिलहाल पूछताछ के लिए वरीय आईएएस अधिकारी के रूप में विनय कुमार चौबे को यहाँ पर लाया गया था, जिनसे लगातार पूछताछ हो रही है। गजेंद्र सिंह दस्तावेजों के साथ और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज लेकर के पहुंचे थे, उनसे भी पूछताछ हो रही है कि कंप्यूटर ऑपरेटर्स का नाम सामने आ रहा था, जानकारी मिल रही थी, आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पा रही है कि वो यहाँ पे आए कि नहीं आए। तो अब देखिए कि तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और गहमा गहमी जो है वो जो है वो बढ़ गए। एसीबी के जो तमाम लोग हैं वो अब जो है वो रास्ते को क्लियर कर रहे हैं, खाली कराया जा रहा है ताकि जो लोग निकलेंगे, जिनको निकाला जाएगा, उसमें किसी तरह की परेशानी ना हो। हालांकि इस पूरे मामले में अब तक एसीबी की तरफ से जो है वो कार्रवाई की गई है और सुष्मिता ये गहमा गहमी बताया जा रहा है कि किसी भी वक्त जो है एसीबी कार्यालय से जो है बाहर निकाला जा सकता है और बाहर निकालने के बाद जो है इस पूरे मामले पर जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जिस तरह से जो एसीबी की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची है और इस पूरे मामले को लेकर के जो है पूछताछ किया जा रहा है, पूछताछ के बाद ये सारी चीजें स्पष्ट हो पाएगी कि क्या कुछ कार्रवाई किया जाता है, किस तरह का कार्रवाई होता है। हालांकि इस पूरे मामले में जो है वो गहमा-गहमी बढ़ती हुई नजर आ रही है सुष्मिता। ऐसे में गाड़ियां जो हैं, जो कुछ देर पहले मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी, उन गाड़ियों को बिल्कुल दरवाजे पर लगाया जा रहा है और एकदम सटा करके लगाया जा रहा है ताकि जो यहाँ से निकलेंगे, चाहे वो गजेंद्र सिंह हो, विनय कुमार चौबे हो, उनको जो है आसानी से गाड़ी में बैठा करके यहाँ से ले जाया जा सके। हालांकि अब जो है बिल्कुल पूरी तरीके से गहमा-गहमी बढ़ गई है और ये गहमा-गहमी बताती है कि एसीबी ने झारखंड में भ्रष्टाचार से जुड़े मामले को लेकर के अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई वो करने जा रही है और सबसे बड़ी कार्रवाई में क्या कुछ ये कार्रवाई होता है ये देखने वाली बात होगी और इस तरह की कार्रवाई का नतीजा क्या कुछ होता है वो भी देखना होगा, क्योंकि यहाँ से जो है वो कहाँ एसीबी की टीम लेके जाएगी, क्योंकि अब तक एसीबी की तरफ से इस बात को लेकर के आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, न ही जानकारी दी गई है कि किस तरह से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। क्योंकि शराब घोटाले मामले को लेकर के पूछताछ की जा रही थी और इस पूछताछ के दौरान जो है कई महत्वपूर्ण जानकारी, कई महत्वपूर्ण चीजें जो है वो एसीबी को मिले हैं। और ऐसे में अब तमाम एसीबी के जो कर्मी हैं, पदाधिकारी हैं, वो इस वक्त जो है वो पहुंच चुके हैं और तमाम ऑफिसर जो पूछताछ में शामिल थे या फिर वैसे ऑफिसर जो इस पूरे मामले पर यहाँ पे पहुंचे थे, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर आप सामने नजर आ रहे हैं। गहमा-गहमी मैंने पहले ही कहा कि जिस तरह की चीजें जो दिखाई दे रही है उससे अंदेशा लगाया जा सकता है
कि इस पूरे मामले में अब तक सबसे बड़ी कार्रवाई जो है वो एसीबी की तरफ से देखने के लिए मिला है और एसीबी के टीम के द्वारा जो है वो अब जो है यहाँ से तमाम जो लोग हैं जिनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था बाहर निकालने के लिए जो है निकाला जा रहा है। मेडिकल टीम खुद यहाँ पे पहुंची थी, मेडिकल टीम भी इमरान, तो क्या वो मेडिकल की टीम वहां से निकल चुकी है? जो बताया जा रहा था कि सदर अस्पताल की यहाँ पर टीम पहुंची हुई है, तो क्या वो टीम वहां से निकल गई है? ये जानकारी मिल पा रही है क्या इमरान? नहीं सुष्मिता, मेडिकल टीम भी आपको अगर हम कहें तो मेडिकल टीम भी यहीं पे मौजूद है, जो है वो भी यहाँ पे मौजूद है। और ऐसे में जो है तमाम जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, किसी को भी अभी बाहर नहीं निकाला गया है। मेडिकल टीम भी आई थी 3 सदस्यीय, वो यहाँ पे है। अधिकारी जो पूछताछ में थे वो यहाँ पे हैं, डीआईजी जो थे वो यहाँ पे हैं, डीएसपी जो कि संबंधित आईओ हैं वो यहाँ पे हैं। तमाम अधिकारी जो हैं वो यहाँ पे हैं। चूंकि ये पूरे तरीके से हाई प्रोफाइल मामला है। सीनियर आईएएस अधिकारी हैं विनय कुमार चौबे, गजेंद्र सिंह सीनियर अधिकारी हैं उत्पाद विभाग में। ये 2 ऐसे बड़े नाम हैं जिनको आज पूछताछ के लिए एसीबी की टीम यहाँ पर लाई थी। एसीबी की टीम के द्वारा यहाँ पर लाया गया था, लेकिन अब एसीबी की टीम के द्वारा जो है अब तक जिस तरह के संकेत दिख रहे हैं, जिस तरह की कार्रवाई दिखाई दे रही है, उससे ये कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है वो डिटेन करने की तरफ जो है वो संकेत दिखाई दे रहे हैं। चूंकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पा रही है, आधिकारिक पुष्टि जैसे ही होगी न्यूज़ 11 भारत के माध्यम से हम पहली तस्वीर जो है आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो है यहाँ से जो है वो विनय कुमार चौबे को या फिर गजेंद्र सिंह को निकालने के लिए। बिल्कुल इमरान, आप ये तस्वीरें जरूर दिखाइएगा। हलचलें वहां पर बेहद तेज हैं और ऐसे में किसी भी वक्त वहां से अधिकारी बाहर निकल सकते हैं। आप नजर बनाकर रखिएगा इमरान, तुरंत लौटेंगे आपके पास। अगर तस्वीरें सामने आएंगी तो आप एक बार जरूर हमें बताइएगा। फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का भी है, ब्रेक के उस पार आपको ये तमाम जानकारी हम जरूर साझा करेंगे। रुकते हैं फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।